जय जीवदानी। होने वाला है उजाला और अच्छे दिन करीब आ गए हैं, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। 5 साल के बाद जो ग्रह चेंज होगा शनि 29 मार्च को, उसका आपको सविस्तर वीडियो तो मिलेगा, लेकिन उसका अच्छा असर अभी से आना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या इतनी जल्दी ग्रह अच्छा असर दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है। और सबसे पहले तो फीलिंग्स पॉजिटिव हो जाएगी। जो अंदर के विचार आपके त्रस्त थे, त्रासदी थी 5 साल की, और आप कहेंगे क्या स्वग्रही होने के बावजूद ये त्रासदी थी? जी हाँ, सिर्फ 7.5 और ढैया वालों के लिए त्रासदी नहीं थी, ये त्रासदी सभी के लिए थी कि शनि स्वग्रही हो गए थे, और स्वग्रही होने के बाद बली हो गए। बली होने के बाद ज़्यादा ही कुछ दंडित करने लगे, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे, और उसका फल हम सब ने भोगा लॉकडाउन से लेके अब तक। अब ये शनि का जोर वैसे भी कम होगा, क्योंकि गुरु के घर में जाकर शांत हो जाएंगे। एक ज्ञानी व्यक्ति के घर में बैठकर उद्दंडता कोई भी नहीं कर सकता, और इसका अच्छा फल हम सबको देखने को मिलेगा। हालांकि हमारे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भाई बहनों ने ऐसा लिखा है कि मीन का शनि हमको बहुत त्रास देगा, लेकिन मेरी नज़रों में हम पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में आने वाले हैं। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। तारीख 2 मार्च 2025 से लेकर तारीख 9 मार्च 2025 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है। इससे पहले शॉर्ट्स में मैं आपको मार्च महीना कैसा जाएगा इस विषय में संक्षेप में बता चुकी हूँ, उस पर भी अवश्य गौर करें। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह में भी बड़ी उलाढाल होने वाली है। जैसे 2 तारीख को शुक्र वक्री होने वाले हैं। अब ये खबर जो है शुक्र के वक्री होने की, ये भी बुरी नहीं। जो कि आपने वक्री शुक्र के वीडियो में मुझसे सुना होगा, उसे अवश्य देखें कि अगर वक्री हुआ शुक्र तो वो पीछे के घर का सोचने लगा, और पीछे का घर कुंभ का घर है, शनि का घर है, तो यहाँ भी बुरा असर आना बिल्कुल नहीं। अब ये भी समझ लीजिए कि 3 तारीख को विनायक चतुर्थी है, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। 4 तारीख को सूर्य पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में शाम 6:40 पर प्रवेश कर जाएंगे। गुरु के नक्षत्र में जाके जो सूर्य का नेगेटिव असर आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले मंगल के नक्षत्र में सूर्य बहुत ज़्यादा प्रखर हो गए थे, और शनि के घर शनि के साथ रहते हुए बड़ी चकमक हुई है, जिसके कारण बहुतों ने कष्ट भी उठाया है। अब गुरु के नक्षत्र में जाकर इसका क्या अच्छा असर होगा उसका वीडियो भी आपको मिलेगा। वहीं पर 5 तारीख को चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे वृषभ के, 6 को भी उच्च के, और 7 तारीख सुबह 11:44 तक उच्च के रहेंगे। ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं। वहीं पर आप अपने पैसों से रिलेटेड लेन देन भी कर सकते हैं। आगे चंद्रमा 9 तारीख को स्वग्रही होने वाले हैं शाम 5:45 पर, तो अगला सप्ताह भी शुरुआत अच्छी लेकर आ रहा है। मेष से लेकर मीन राशि पर बिल्कुल देर न करते हुए मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर आपको बताती हूँ कि असर होगा सभी राशि वालों पर। अब सबसे पहले आपको बता दूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए मेरा ये चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है, और साथ में मैंने कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। राशिफल बताते हुए मेष से लेकर मीन राशि वालों को 7 उपाय मैं बताती जाऊँगी। मेष राशि, आपके लग्नेश अब स्वस्थ हैं, लग्नेश मार्गी हैं, पहले से बेहतर अवस्था में हैं। आज हिम्मत हौसला बढ़ गया है। और बताऊं आपको, वक्री शुक्र से आपको नेगेटिव असर नहीं आ रहे, क्योंकि वो आपको लाभ भी देगा। साथ में आपके अगर प्रेम संबंधों में स्पेस बना के रखें तो सब कुछ ठीक रहेगा। जो सूर्य की नेगेटिविटी आपके माइंड को परेशान कर रही थी, बच्चों की समस्याएँ थी, अध्ययन की समस्या, व्यवसाय की समस्या, मित्रों की समस्या, सब सॉर्टेड धीमे धीमे होना अब शुरू हो रहा है। कार्य फिर से मैनेज होना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी पूर्णतया ये
खुशखबर नहीं मिली कि आपका काम हो चुका है। विवाहित जीवन के साथी के साथ स्पेस बना के रखें, अपना सौहार्द बना के रखें। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी संचित धन अपना निकालने की कोशिश न करें। हेल्थ को अभी भी संभालना है और ब्लड से रिलेटेड परेशानियां, और साथ में आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो उससे भी बचना है, अगर डायबिटीज़ है तो उससे भी बचना है। यात्राओं में सावधान रहना है। आपको गणेश जी की आराधना का और गायत्री मंत्र बोलने का बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये भी याद रखें कि कुछ ऐसे काम जो आपके अटके हुए हैं फिलहाल, आपको उनसे भी फ़ायदा है, उनसे भी आपको छिटपुट धन की प्राप्ति होती रहेगी। और आपको अब कुछ नौकरी मिलने के आसार भी बन चुके हैं, तो नौकरी की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आते दिनों में आपके कुछ काम नौकरी से रिलेटेड इंक्रीमेंट वगैरह बन सकते हैं। उच्च के चंद्रमा आपको धन संचित करना, धन का आना, परिवार के ऊपर धन का खर्चा करना, परिवार में खुशी, ये सब फल देते हैं। माता की तबीयत बेहतर और उनसे कुछ फायदे संचित धन होने में, धन प्राप्त करने में मुझे दिखाई देते हैं। उच्च के चंद्रमा डबल महालक्ष्मी योग और गजकेसरी योग बनाते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में आने वाली कई दिनों के लिए आप संचित धन कर सकते हो। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलने चालने के बिजनेस में फ़ायदा पा सकते हो और माता पक्ष से भी फ़ायदा हो सकता है। वृषभ राशि के लिए देखिए, लग्नेश वक्री हो रहे हैं तो नॉर्मली एहतियात तो बरतनी पड़ेगी, लेकिन मीडिया आर्ट से रिलेटेड कई काम बनते हैं और साथ में आपके क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन से रिलेटेड भी काम बनते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं बच्चों से रिलेटेड काम, जैसे वो साथ में मिलकर काम कर लें, व्यवसाय बढ़ा लें, उनकी मदद चाहिए, उनको पार्टनरशिप पे लेना है तो इन दिनों ले सकते हैं। केसेस विवाद में ज़्यादा ना उलझें तो आपके लिए अच्छा है। धन की प्राप्ति अभी नॉर्मल ही रहेगी, उससे आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कटु बोलने से आपके परिवार में कलह क्लेश हो सकता है और ये ना हो इसलिए अपनी ज़ुबान संभाल के रखें और अपना संचित धन ना निकालें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। मानसिक बेचैनी के लिए गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन आपको सुखदायक रहेगी। और जो आपको परेशानी माता पक्ष की तबीयत, प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड थी, वो भी धीमे धीमे सॉर्टेड होना शुरू हो गई है। तबीयत पहले से बेहतर होना आपकी शुरू हो जाएगी। वर वधू का चयन अभी स्थगित रखें तो अच्छा है, क्योंकि गलत चयन होगा और इसमें आपको कुछ हासिल नहीं, इसलिए शांत रहें। उच्च के चंद्रमा के कारण गुरु चांदनी योग बनेगा, आपके लग्न में महालक्ष्मी योग बनेगा और ये आपको ऐसी पर्सनैलिटी देगा जिसकी अट्रैक्शन से धन आएगा, पैसा आएगा और साथ में आपके कुछ काम भी बनते नजर आते हैं मुझे। मिथुन राशि, आपके लिए गजकेसरी योग बन रहा है। द्वादश स्थान में विदेश रिलेटेड कुछ काम बन सकते हैं। कुछ प्रेम संबंध आपके ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको लाभ हो जाए। विदेश में कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन उससे आपको संतोष रहेगा। परिवारजनों के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, जिसके कारण आपके परिवार को खुशी तो मिलेगी, लेकिन आप अपना संचित धन ज़्यादा ना निकालें, संभाल के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। शुक्र गुरु के कॉम्बिनेशन में डबल महालक्ष्मी योग बनता है। कमाना है विदेश से ऑनलाइन बैठ के तो भी काम कर सकते हैं। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जो बहुत ज़्यादा बेचैनी थी कार्यों को लेकर, गले की परेशानी या आपको कोई यात्रा में परेशानी, उससे मुक्ति मिलने वाली है। हड्डियाँ, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या है तो उससे मुक्ति मिलने वाली है। हेल्थ प्रॉब्लम जल्द ही ख़त्म होने वाला है उजाला। और आपके साथ साथ आपके कार्यों में भी जो आपने बहुत स्ट्रगल किया है, पैसा नहीं है, जो आप ऐसा हालत हुई पड़ी है कि पैसा नहीं, उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। जल्द ही आपको ये अच्छे दिन आते नज़र आएंगे। और कुछ कार्य आपके अटके हुए हैं जो नौकरी से रिलेटेड हैं, कुछ इंक्रीमेंट्स वगैरह, तो उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। अभी तबीयत का ध्यान रखें, विशेष रूप से आजकल जो आपको बेचैनी है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनका ध्यान रखें और उसके लिए बुध के उपाय करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। शुक्र वक्री होने के कारण आप थोड़ा सा बेचैन तो हो सकते हैं अपने कार्यों को लेकर, लेकिन नया सूझेगा और नए नए काम करने की पूर्ण संभावनाएं हैं। कर्क राशि के लिए लग्नेश चंद्रमा बहुत अच्छी अवस्था में इस सप्ताह में आपको देंगे धन, पैसा, केसेस विवाद से, पैतृक संपत्ति से, पिता से, ताया चाचा से सपोर्ट
और मानसिक चैन। अब आप अपनी पर्सनालिटी में भी निखार पाएंगे और जल्द ही धन की भी, जो संचित धन की जो वेस्टेज हो रही थी उससे बचेंगे। तबीयत जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, कामकाज नहीं बन रहा था, तो अब प्रकाश पड़ेगा कि क्यों ऐसा है, और आप जल्द ही अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से भी बाहर निकलने वाले हैं। ये एक बात याद रखें कि अभी ही पता चल गया है कि आपके नेचर में फ़र्क पड़ गया। कमेंट में लिखिए, बताइए मुझे कि आपका नेचर पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं। ये भी बताइए कि शुक्र वक्री होने के कारण अगर आपको पैसे की थोड़ी बहुत तंगी हुई तो भी आप उसको हंसते हंसते टाल देंगे, क्योंकि आप अब लगे हैं कुछ नया काम ईजाद करने। कुछ प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उससे आपको बचना पड़ेगा। याद ये भी रखें कि आप कुछ कार्य आपके ऐसे हैं जो नौकरी से रिलेटेड हैं, उसमें भी आगे बढ़ जाएं। शादी वर वधू का चयन बढ़िया हो सकता है इस सप्ताह में, जब चंद्रमा उच्च के रहेंगे, और यात्राएं भी शुभ रह सकती हैं जिनमें आपको व्यावसायिक लाभ होगा। आप करें चंद्र के और मंगल के उपाय, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, आपके लग्नेश बहुत अजीब अवस्था में बैठे थे, शनि के साथ में निकल रहे हैं और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाकर काफ़ी आपको राहत देंगे। ये भी याद रखें कि कॉन्फिडेंस में वृद्धि और सरकारी दरबारी कामों में आपका जो बहुत ही व्यत्यय आ रहा था उससे चैन मिलेगा। छिटपुट कामों से लाभ भी हो सकता है, और गुरु चांदी महालक्ष्मी योग दशम स्थान में बनने के कारण कुछ काम आपके कार्यों से रिलेटेड भी मुझे बनते नज़र आते हैं। हेल्थ की समस्याएं अभी थोड़ी सॉर्टेड हो सकती हैं, और जो आपको प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं थी उसमें अगर बच जाएं तो बाकी समस्याओं से आपको राहत मिलती है। कुछ नया काम ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, कुछ आपका काम मीडिया से रिलेटेड, और कुछ काम आपके यात्रा से रिलेटेड, इसमें आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ये भी याद रखें, संचित धन से आपका गुजारा चलता रहेगा और आपको पैसे की किल्लत महसूस नहीं होगी। आपके कुछ काम हैं जो बच्चों से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अब आगे बढ़ सकते हैं। सप्ताह बहुत शुभ है कोई भी व्यवसाय स्थापित करने के लिए। आप करें सूर्य के और गुरु के उपाय, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। कन्या राशि, आपके लिए देखिए, लग्नेश भले ही सप्तम भाव में नीच के हों, लेकिन लग्नों पर दृष्टि होने के कारण आपके कई सारे काम व्यवसाय से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड बिगड़ेंगे नहीं, बनते नज़र आते हैं। और एक बात कि आपके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कार्यों में जो आपको निरंतर भाग दौड़ और नुकसान दिखता था वो भी अब पहले से बेहतर होगा। आपके कुछ कार्य बहुत ही टीडियस लग रहे थे माइंड पे आपको, जैसे लोन्स प्राप्त करना, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, सरकारी दरबारी काम, उसमें भी राहत मिलेगी। विदेश रिलेटेड कामों में भी राहत आपको मिल जाएगी। प्रेम प्रसंग पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे, और जो धन आने वाला था, आपका काम मिलने वाला था, ज़ोरदार काम आगे मिलने की संभावनाएं हैं। धन थोड़ा सा रुक सकता है, थोड़ा सा आपकी जद्दोजहद संचित धन को बचाने में लग सकती है, और उच्च के चंद्रमा खूब साथ दे देंगे धन लाने में, केसेस विवाद से बचने में, और उनसे फ़ायदा दिलाने में भी ये 2-2.5 दिन आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
तुला राशि के लिए देखिए, इनके लग्नेश वक्री हो रहे हैं, ध्यान तो रखना पड़ेगा। ऊपर से षष्ठ भाव में है, नीच के माने जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अपना पिछले घर का भी सोचने लगे तो जो अनिष्टता थोड़ी बहुत लग रही थी कि ये षष्ठ में है, उससे मुक्ति मिलेगी और दिमाग चलेगा क्रिएटिविटी की ओर, दिमाग चलेगा ज्ञान विद्या की ओर। लेकिन महालक्ष्मी की आराधना ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। कामकाज में रुकावटें और धन का संचित न हो पाना, इस बात से आप त्रस्त थे, तो अब एक नया काम शुरू होने जा रहा है जिससे आपको कुछ शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड फ़ायदे हो सकते हैं, पैसों से रिलेटेड फ़ायदे हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ भी मिलकर कार्य कर सकते हैं। आता धन जो रुक रहा था, केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में परेशानी थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। शनि महाराज जो बहुत ज़्यादा सूर्य को परेशान कर रहे थे, अब वो भी मूवमेंट उनकी आगे बढ़ी है और सूर्य की भी मूवमेंट आगे बढ़ी है। तो इस बात से तो हम अभी आगे आते महीने में भी मुक्ति नहीं पा रहे हैं कि शनि सूर्य का एक कॉम्बिनेशन आगे भी रहेगा। फिलहाल इतना ध्यान रखें कि आपको सूर्य को जल तो नहीं चढ़ाना, लेकिन सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कुछ कार्य आपको बना लेने हैं फिलहाल अपने विदेश रिलेटेड, जिससे आपको ढाढ़स बंधा रहे, जिससे कुछ काम आपका पैसा आता रहे, कुछ खर्चों का जुगाड़ होता रहे। और अगर सब कुछ दिया है ईश्वर ने आपको, तो याद रखें कुछ बड़ा काम भी हो सकता है, नया प्रेम प्रसंग हो सकता है। राहु संभालेंगे कमान फिर भी आपकी, और कार्यों की कमी नहीं रहने देंगे आपको, इतना ध्यान रखें। आपके लिए दुर्गा की, माता की, महालक्ष्मी की आराधना उत्तम रहेगी, चंडी की आराधना भी उत्तम रहेगी। वृश्चिक राशि के लिए मंगल की अब तक पोजीशन अच्छी नहीं है और उस कारण उसने तबीयत को निरंतर झुझुआ दिया है। आप अपने कामकाज के लिए भी जूझ रहे हैं। हालांकि कुछ अच्छी स्थितियां पैदा हुई हैं आपकी, इस सप्ताह में पैदा होंगी और पहले से बेहतर स्थिति आपकी हो जाएगी माइंड की भी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यात्राओं में सावधानियां बरतें, खाना पीना साथ रखें और कुछ कार्य माता की तबीयत के लिए भी करें, वाहन और प्रॉपर्टी के लिए करें। साथ में ये भी ध्यान रखें कि कुछ काम आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से, नौकरी, इंक्रीमेंट, ओहदा से रिलेटेड थे, तो वो होते नज़र आते हैं अब मुझे। लेकिन ये भी आपको देखना होगा कि कितना उससे पैसा आ रहा है, क्योंकि इस बार पैसा प्राप्त करें, पैसे आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। गलत सोच और गलत बच्चों के लिए निर्णय आपको नहीं लेने हैं और इससे बचने के लिए आप करते रहें दुर्गा के जाप, या आप कर सकते हैं कंप्लीटली सरेंडर सरस्वती माँ को, जिससे मति भी भ्रमित नहीं होगी। और मैं सरस्वती के कुछ मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उसे अवश्य देखें। इस सप्ताह में उच्च के चंद्रमा से डबल गज के श्री योग, महालक्ष्मी योग बनेगा। विवाहित जीवन के सपोर्ट से पैसा आएगा, धन आएगा, कुछ काम आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह थोड़ा सा टीडियस है और पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा बच्चे लोग, आप लोगों को। और जो प्रेम संबंध में है वो अपने प्रेम संबंध में थोड़ा स्पेस बना के रखें। धनुराशि के लिए स्थगित हुआ पड़ा है सारा कार्य, कामकाज आगे नहीं बढ़ रहा और आगे आपको यात्राएं भी हैं। यात्रा करें, थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करें तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। और अभी जो आपके लाभ के स्वामी शुक्र हैं वो वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा बेहतर सोच पाएंगे आप कामकाज के लिए। लेकिन सूर्य की विसिनिटी में आकर शुक्र अस्त भी होने वाले हैं, उसको भी ना भूलें। तो इसलिए अपना धन संभाल के रखें। कुछ धन खर्चा होने की संभावनाएं हैं, लेकिन आपको उसमें एंजॉयमेंट भी मिलेगी। अब जो माइंड पर जो असर है बेचैनी का और क्रोध जो आपको घेर लेता है, उसके लिए गणेश जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना करते रहें, आनंद रहेगा। लोन्स प्राप्त हो सकते हैं इस सप्ताह, नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, सडन कोई लाभ हो सकता है। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों से सडन लाभ, मामा पक्ष से और सडन लाभ हो सकता है आपको नौकरी से, इंक्रीमेंट, ओहदा में। अब कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप नौकरी चाहते थे, इंक्रीमेंट चाहते थे, बेस्ट है कि आप उसको कैश कर लें। मकर राशि के लिए देखिए,
लग्नेश शनि अजीब अवस्था में सूर्य के साथ आगे भी बने रहेंगे। शनि सूर्य के कॉम्बिनेशन में जो उपाय होते हैं उसका वीडियो मैं आपको जल्द ही दूंगी। और फिलहाल तो बचे रहिए इस बात से कि आपको ऐसा व्यवहार न करे जिससे तबीयत खराब हो जाए, हड्डियां, दांत, स्कल, आंख, स्पाइन दुखे। हालांकि सूर्य पूर्वा भाद्रपदा में जाके आपको इससे निजात दिलाने की धीमे धीमे कोशिश करेंगे। धीमे धीमे आपके खर्चे भी कंट्रोल में आ जाएंगे। जो तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी उससे भी बचेंगे आप। और कुछ काम आपके बच्चों के साथ मिलके हो जाएंगे, कुछ काम आपके स्वतः हो जाएंगे, व्यावसायिक पार्टनर के साथ, मित्रों के साथ। और कुछ उजाला नज़र आएगा आपको अपने कामकाज में, व्यवसाय में, जिससे थोड़ी राहत होगी। शत्रुओं की भले ही आवाज़ नहीं निकल रही है लेकिन वो अंदर अंदर दबे हुए आपके साथ खेल कर सकते हैं और आपको इसकी सावधानी बरतनी है। विदेश रिलेटेड व्यवहार आपके हो सकते हैं और आपके कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपका नया काम कोई हो जाए, कुछ नया कार्य शुरू हो जाए, पिता का सहयोग हो जाए, बड़े भाई बहनों का सहयोग हो जाए, वो आपको मिलेगा। आप करें अवश्य चंडी के पाठ, जिससे आपको खूब लाभ होगा, या महाकाल की पूजा। कुंभ राशि के लिए लग्न में बैठा शनि सूर्य देता है बेचैनी, और ये बेचैनी आपको है विवाहित जीवन को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर या अपनी तबीयत को लेकर, हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड परेशानियां, कैल्शियम D3 से रिलेटेड परेशानी। इससे अब थोड़ी बहुत आपको मुक्ति मिलेगी। नज़र आएगा प्रकाश कि कैसे बेहतर होगा, धन आएगा, पैसा आएगा। सोचेंगे अपने लिए कैसे कार्य हों आपके जो अटके पड़े थे, और कुछ काम आपके हेल्थ से रिलेटेड अटके पड़े थे, उससे भी निजात मिलेगी। एक बात याद रखिए, बोलिए चालिए संभल के तो प्रॉब्लम नहीं आएगी परिवार के साथ, और थोड़ा सा एंजॉयमेंट करने की स्थितियाँ आए तो अवश्य कीजिए। त्रस्त हैं आप पिछले 7.5 से और कई बातों से, तो आपको एंजॉयमेंट भी चाहिए। उच्च के चंद्रमा माता पक्ष से लाभ दिला देते हैं, तो इस सप्ताह आपका बेहतर गुजरता है। घर में सुख, वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेलचल रहती है, और आप अपने नया फ्लैट, प्रॉपर्टी लेने की अगर कोई बातें, नए वाहन लेने की बातें कर रहे हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। आप कर सकते हैं कृष्ण की आराधना। मीन राशि, लग्न में बैठा शुक्र हो रहा है वक्री, राहु अभी 1-1.5 महीना अपना जलवा दिखा रहा है, और नीच का बुध आपको भले ही त्रास देता है। शुक्र आपका विरोधी ग्रह है, लेकिन ये अब आपको विदेश के दौरे भी लगवा सकता है। कुछ काम आपके वहाँ हो सकते हैं, लेकिन तबीयत संभाल के, खर्चे संभाल के। ये भी याद रखें, यात्राओं में विद इन इंडिया लाभ हो सकता है। कुछ कार्य व्यवसाय बन सकते हैं, कुछ काम आपके कुछ व्यावसायिक पार्टनर की मदद से, विवाहित जीवन के पार्टनर की मदद से भी बन सकते हैं, और कुछ काम ऐसे जिसमें आपको बच्चों से रिलेटेड समस्याएं सॉर्टेड होती हैं तो वो भी बनेंगे। उनकी अध्ययन, पढ़ाई, विद्या, इसमें उनकी उन्नति होती दिखाई देती है। माइंड कूल रहेगा बहुत सारी अड़चनों के बावजूद भी। अब कुछ नए कार्य शुरू करने की चेष्टा फिलहाल ना करें तो अच्छा है। घर में झगड़े लड़ाई ना करें, माता की तबीयत का ध्यान रखें, और जो सरकारी काम अटके हुए हैं उन पर गौर करें, क्योंकि वो अब धीरे धीरे रिढ़ेंगे। नौकरी से रिलेटेड परेशानियां भी आपकी खत्म होने को हैं। आपके लिए सर्वोपरि है शिव की आराधना, शिव के मंत्र, शिव के जाप, और चंद्रमा के उपाय, और साथ में गुरु के उपाय, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाला हुआ है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा साप्ताहिक ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने